Assalamu alaikum. This is Paradise College and warm welcome in class of Bio of first year. स्टूडेंट लास्ट हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने सेल की कुछ हिस्ट्री को डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। उसमें हमने हिस्ट्री के बारे में बताया था, उन्हें डिफरेंट साइंटिस्ट के जो कंट्रीब्यूशंस थी उनके बारे में बताया था। उसके अलावा इसके अंदर हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा जिसका इम्पोर्टेंस है बायो के अंदर, उसको डिस्कस किया था, उसके सारे फीचर्स पढ़े। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो जनरल थिंग्स हैं जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। दैट इज द सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप के रिलेटेड ये सारा का सारा आज का हमारा लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो टर्म डिस्कस करने लगे हैं दैट इज द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन चैप्टर में 4 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज सेल, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजोल्यूशन क्या है, ये टर्म क्या है। आपको इसको अंडरस्टैंड करने से पहले एग्जांपल देती हूँ कि वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। अगर हम लोग उस डिस्टेंस को देख सकते हैं, एबिलिटी है हमारी को देखने की, ठीक है, हम लोग उन दोनों चीज़ों को सेपरेट कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर करके चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो जो डिस्टेंस है हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों के दरमियान जो डिस्टेंस था जो बहुत ही कम था उसको हम लोग क्लियरली देख सकते हैं और उन दो ऑब्जेक्ट्स को दो ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करते हैं। दैट इज द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? क्लियर कट देखना, क्लियरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ों को क्लियर करके देखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट हैं, वो बहुत ही थोड़े डिस्टेंस में पड़े हुए हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ही कम है। अगर हम लोग इस डिस्टेंस को देख सकते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करें, देन वी कैन से, ये कह सकते हैं कि वी हैव एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट है, एक ही पॉइंट है दिखने में, हमें ये एक डॉट नजर आ रहा है, लेकिन अगर मे भी हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो हमें एक की बजाय इस तरह नजर आ रहा है। इसके अंदर फर्दर बहुत सारे डॉट्स हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे। देन माइक्रोस्कोप उस चीज को क्लियरली देख रहा है, हमारी आंख उस चीज को क्लियर नहीं देख सकती। तो रेजोल्यूशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? द एबिलिटी टू सी वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है कि एबिलिटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, कह लें आई की कह लें, टू सी, एबिलिटी टू सी अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स। जो चीजें बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होती हैं, बहुत ही क्लोज पाई जाती हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको देखने की एबिलिटी को हम लोग रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी आई है, अगर दो चीजें इतने डिस्टेंस पे पड़ी हुई हैं तो हमारी आई, हमारी आंख जो सी आम आंख, वो उन चीज़ों को सेपरेट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रही है, ठीक है, हमको नजर आ रहा है कि ये दो चीज़ें हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस इतना हो जाए, फिर अभी तक उनको पता चल रहा है कि दो डिस्टेंस पे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस बिल्कुल ही इतना हो जाए, दिखने में लग रहा है कि दोनों एक चीज़ें हैं, लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इनमें डिस्टेंस पाया जाएगा। तो हमारी आम आंख जो सी है उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, कितनी डिस्टेंस होगा चीज़ों में, तो वो हमें सेपरेट ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है,
देन हमारी आंख जो सी है उस चीज दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करती हैं। ठीक है, कितना होगा ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है, ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन कितनी है, दैट इज द 1 माइक्रोमीटर। कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस 1 माइक्रोमीटर है देन वो दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें सेपरेट नजर आएंगी। अगर इनके दरमियान ये डिस्टेंस कम हो जाए, मतलब ये और क्लोज हो जाए, तो हम लोग इन दोनों चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे। हमें लगेगा कि ये दोनों चीज़ें जो सी हैं एक चीज़ है। ठीक है, तो दैट इज द रेजोल्यूशन। कि अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद हैं देन हमारी आम जो सी उसको दो सेपरेट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगी। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है 1 मिलीमीटर से देन हमारी रेजोल्यूशन जो सी आई की वो खत्म हो जाएगी। उससे ज़्यादा रेजोल्यूशन हमारी आम जो नहीं कर सकती, उन चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपसे ऐसी चीज़ें पूछा जाता है कि ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर कितनी है, दैट इज द 1 मिलीमीटर। हमारी आम आंख की रेजोल्यूशन कितनी है, 1 mm। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, जो सेकंड टर्म हमने आज डिस्कस करनी है, दैट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। अब स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन में मैग्नीफाई। मैग्नीफाई क्या होता है, लार्ज करना, चीजों को उनके ओरिजिनल साइज की बजाय बड़ा करके देखना, चीजों को बड़ा करके देखना, दैट इज द मैग्निफिकेशन। अगर एक चीज का साइज इतना है लेकिन अगर हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसका साइज बड़ा करके देखते हैं, दैट इज द मैग्निफिकेशन। कि चीज़ों का उनके जो सही वाला साइज होता है उसकी बजाय बड़ा कर उस चीज़ को देखना, दैट इज द मैग्निफिकेशन। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट्स in larger size than their actual size। actual क्या है, या physical size है, physical appearance। ज़ाहरी अगर आम आंख से देखें तो उनका साइज थोड़ा बहुत इतना सा होगा, लेकिन अगर हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसका साइज देखें, इंस्ट्रूमेंट लगा उसको देखें, तो वो हमें साइज इतना बड़ा नजर आएगा। तो ये बड़ा करके देखने की एबिलिटी को हम लोग इसका नाम देते हैं मैग्निफिकेशन। जैसे आप लोग दूरबीन यूज करते हो, ठीक है, जैसे आप लोग चांद वगैरह को देखना है, ईद के दिनों में या कुछ भी इस तरह का दूर की चीज को देखना है, आप लोग दूरबीन यूज करते हो, तो वो क्या है, क्या कर रहा है, आपको मैग्नीफाई करके दिखा रहा ना, बड़ा करके चीजों को दिखाता है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, एबिलिटी टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन लार्जर साइज, बड़ा करके दिखाने की जो एबिलिटी होती है उनको हम मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं। अब जो मैग्निफिकेशन है और रेजोल्यूशन है, इसकी डेफिनेशन तो हो गई। अब मूव करते हैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोप की तरफ। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन क्लियर एंड लार्जर साइज। इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर वेरी स्मॉल साइज, जिनका स्मॉल साइज होता है। ऐसी चीजें जिनका साइज बहुत स्मॉल होता है, हम लोग विदाउट अपने माइक्रोस्कोप में उसको नहीं देख सकते, आम आंख से हम लोग उसको नहीं देख सकते। तो उन चीजों को देखने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। नेक्स्ट है
डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप भी होती है, माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है इसमें इसको सिंपल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर सिंगल लेंस यूज किया जाता है, सिंगल लेंस। तो इस तरह की माइक्रोस्कोप ये एक ही लेंस होता है, लेकिन इसके बावजूद चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो इस तरह की माइक्रोस्कोप को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये बॉडी के अंदर ऐसे एक पड़ा होता है, इसकी ये रंडी यहाँ से पकड़ी, इसको आप लोग आगे पीछे घुमाते हुए चीजों को बड़ा करके देख लेते हो। ठीक है, दैट इज द मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर मोर देन वन lenses are used। इसमें ये ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें एक से ज्यादा लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक लेंस होता है, ये वाला लेंस है, ये एक से ज्यादा लेंस मौजूद है ना यहाँ पे। इस तरह की माइक्रोस्कोप को हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप तो मोस्टली इतना यूज नहीं किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है आपकी लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसको। नेक्स्ट मूव करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन देखें कि हमें कितना क्लियर चीजों को करके दिखाते हैं, कितना चीजों में डिस्टेंस होगा तो ये हमें चीजों को फिर भी क्लियर करके दिखाता है। दैट इज द इनकी रेजोल्यूशन पार्ट होती है 2 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, इनकी रेजोल्यूशन पार्ट 2 माइक्रोमीटर होती है। अगर डिस्टेंस चीजों के अंदर 2 माइक्रोमीटर का भी है देन फिर भी ये हमें चीजों को क्लियर दिखाता है कि ये दो ऑब्जेक्ट पड़ी हुई हैं। अगर इनका डिस्टेंस 2 माइक्रोमीटर से कम हो जाए, इनके दरमियान डिस्टेंस है, फिर ये जो है माइक्रोस्कोप हमें वो चीजें क्लियर नहीं दिखा सकती, वो हमें ब्लर सा नजर आता है। ठीक है, तो इसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है? 2 माइक्रोमीटर। देन इसकी मैग्निफिकेशन पावर की बात करें, मैग्निफिकेशन पावर होती है इनकी कि कितना बड़ा करके दिखाता है ये हमें। ठीक है, ऑलमोस्ट एक्चुअल साइज की निस्बत हमें 500 गुना ज्यादा करके दिखाता है। इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, दैट इज द मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, तो अगर जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज 1 है तो इस माइक्रोस्कोप के जरिए हम लोग उसको 500 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे आप लोग जिक्र करते हैं 2 टाइप के लेंस होते हैं। एक को हम लोग ओकुलर लेंस का नाम देते हैं। लेंस इसकी टाइप देखें, ओकुलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये ओकुलर लेंस क्या है और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? ओकुलर मतलब आई के लिए वर्ड यूज करते हैं मोस्टली। जो लेंस हमारी आंख के करीब होता है उसको हम लोग ओकुलर लेंस का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग अपनी आई को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आई होती है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। दिस इज द ओकुलर लेंस, इसको हम लोग ओकुलर लेंस का नाम देते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है? वो लेंस जिसके जरिए हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट के करीब होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? सैंपल, जिसको हम लोग देखना चाह रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे स्टेज के ऊपर रखते हैं, तो इनके जरिए हम लोग इनको देखते हैं। ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, द लेंस दैट आर वेरी क्लोज टू द सैंपल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह इनको ऑब्जेक्टिव लेंस और ओकुलर लेंस का नाम दिया गया है। उसके बाद कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव और ओकुलर लेंस जो से है ये डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के हो सकते हैं।
कुछ ओकुलर लेंस जो से हैं वो 5x के हो सकते हैं, 10x के हो सकते हैं, मतलब 5x 10x। जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं वो 20x के होते हैं, यूजुअली 40 के होते हैं, 60 के होते हैं, 80 के, 100 के, इससे भी ज़्यादा के ये ऑब्जेक्टिव लेंस पाए जाते हैं। जो ओकुलर लेंस होते हैं इनकी मैग्नीफिकेशन पावर ऑब्जेक्टिव लेंस से थोड़ी सी कम रखी जाती है, ठीक है। तो ये 5x क्या है, 10x क्या है, 20x, 40x, ये सारा क्या है, ये शो करवा रहे हैं कि हमें कितने गुना चीज़ें बढ़ा करके दिखा रही है। 5x मतलब 5 टाइम बड़ी होकर दिख रही है, यहाँ से 10 गुना ज़्यादा बड़ी दिख रही है, 20 गुना ज़्यादा बड़ी दिख रही है, 40, इस तरह फर्दर, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पे देखें ये जो ओकुलर लेंस है मे बी ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है 5x का हो, मे बी 10x का हो, ठीक है, ये जो लिखा है। अब ये जो है मे बी 20x का हो, ऊपर इनके राइट किया होता है, लेंस को देखना तो ऊपर लिखा होता है 100x का, 100x जो है मैक्सिमम यहाँ पे आप लोगों को बड़ी चीज़ नजर आती है। तो कहते हैं इनकी जो मैग्नीफिकेशन, कोई भी माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा लें, अगर इसकी हम लोग मैग्नीफिकेशन पावर देखना चाहते हैं, हमें नहीं पता कि कितना गुना बड़ा हम लोग देख रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है। तो यहाँ इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, मैग्नीफिकेशन पावर को इसके बारे में जानना है, फाइंड आउट करना है, तो कैसे करते हैं। ओकुलर लेंस कौन सा होता है, उसकी मैग्नीफिकेशन देखनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफिकेशन पावर के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 10x का ये ओकुलर लेंस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 10 राइट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 20 या 40x का लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मतलब 40x का हम लोग लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 400 जो आंसर दैट इज द मैग्नीफिकेशन कि हम लोग उस चीज़ को इतने गुना बढ़ा करके देख रहे हैं। तो इस तरह इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जो पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला वो ये है कि हमें ऑब्जेक्ट जो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं वो हमें कब नजर आती है। लेंसेज तो ठीक हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ शाइन नहीं करेगी, चमके नहीं गई, उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, तब तक हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट कहाँ से आती है। समटाइम अगर आप लोग बहुत पुरानी माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं तो उसके नीचे ना शीशा सा लगा होता है, गोल सा, इस तरह ये इसके नीचे ये मूव कर सकता है शीशा, कभी इधर हो जाता है कभी इधर, मतलब जिस डायरेक्शन में सन होता है, सनलाइट आ रही होती है उस डायरेक्शन में हम लोग इस मिरर को मूव करवाते हैं। लाइट फिर इस मिरर पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होगी इन, फिर आगे स्टेज होता है, आगे फर्दर ये लेंसेज वगैरह होती हैं, फिर वो चीज़ हमें नजर आती है जो यहाँ पर होती है। ठीक है, तो हमें लाइट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को या सैंपल को ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है, उसके लिए लाइट बहुत मैटर करती है। किसी भी सोर्स से हमें लाइट आनी चाहिए, बेशक वो सन से आ रही है या कहीं से भी आ रही है। जो आजकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं उसके नीचे ही फिक्स की होती है लाइट, वो बैटरी से चार्ज कर लेते हैं, तो देन बटन हम लोग प्रेस करते हैं, वो लाइट नीचे से ऊपर की तरफ फॉल करती है। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ लाइट क्या है, माइक्रोस्कोप जो सी है उसमें सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है, किस लाइट कहां से आ रही है, तो वो जो विजिबल लाइट होती है वो हम लोग यूज करते हैं। विजिबल लाइट मतलब सनलाइट जो होती है उसको यूज करते हैं टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेट किसे कहते हैं, शाइन करवाने के लिए, टू इल्यूमिनेट द सैंपल। सैंपल में जो हम लोग चीज देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको शाइन करवाने के लिए हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज द विजिबल लाइट, उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, दूसरी टाइप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलावा जो आजकल जो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप जानी जा रही है दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं।
माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर जो हमें ऑब्जेक्ट नजर आती है वो किसकी वजह से एल्यूमिनेट करती है, चमकती किसकी वजह से है? बाय द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्पीड के साथ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ी हुई, इसके ऊपर फॉल करते हैं, हिट करते हैं इसको आके, तो यहाँ से आके फिर लाइट इमिट होती है। जैसे आप लोग देखें कि जैसे कि कोई दो पत्थर उसको जोर से एक दूसरे के साथ हिट करें, ठीक है, तो उसके अंदर से आग की चिंगारी सी निकलती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आगे सैंपल के ऊपर हिट करेंगे, इसके ऊपर सैंपल के ऊपर गिरेंगे आके, तो उसकी वजह से लाइट इमिट होती है। इसलिए हम लोग इस माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। कहते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान 2 to 4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पाया जाए, फिर भी ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो उन दो ऑब्जेक्ट्स को क्लियर हमें दिखाती है। एंगस्ट्रॉम क्या है? ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर यूनिट होता है, स्मॉलर यूनिट है। अगर हम लोग मेडिकल फॉर्म में इसको लिखे तो हमें 10 × 10⁻10 ये आता है। ये एंगस्ट्रॉम क्यों इसको रखा गया है? क्योंकि साइंटिस्ट था जिसने नई यूनिट बताया, तो उसी के नाम पे यूनिट रख दिया गया है। तो कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है 24 एंगस्ट्रॉम है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और इसकी मैग्नीफिकेशन मतलब बड़ा करने की एबिलिटी होती है जो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जिसको बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसके ये बहुत ज़्यादा आजकल यूजेबल माइक्रोस्कोप है। कहते हैं जो आजकल आप लोग जो सेलुलर ऑर्गेनरी पढ़ रहे हो आप लोग, जिनके बारे में आपने देखा कि इसके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी ऑपरेटस है, ये सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट जोन से हैं। इनके अंदर फर्दर जो आप लोग चीज़ें पढ़ते हो वो कैसे पॉसिबल हुआ, तो वो किस तरह पॉसिबल हुआ? तो कहते हैं एक तो माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि जो माइक्रोस्कोप ज़्यादा बेहतर आती गई, हम लोग उन चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ने के काबिल हो सके। दूसरा, उन माइक्रोस्कोप में ऐसा क्या था, उनकी जो रेजोल्यूशन पावर थी चीज़ों को क्लियर दिखाने की, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। अगर चीज़ें हमें क्लियर नज़र नहीं आएंगी तो उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उनकी जो न्यू माइक्रोस्कोप आ रही है उनकी रेजोल्यूशन पावर बहुत बेहतर होती जा रही है। तो इस तरह इनकी रेजोल्यूशन पावर की बेस पे जो आजकल आप लोग सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो वो पॉसिबल होती जा रही है। स्टूडेंट, आज के इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।